ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो ऐसा है। ये 2 पॉइंट है M और N। ये इनफाइनाइट लैडर है। आप देखिए इसका सीक्वेंस कैसा है, C C C C, इस तरह से रेगुलर सीक्वेंस है और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर है। वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N। M और N के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जामिनेशन में भी बहुत बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है और क्लास 12th के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसके लिए ध्यान देते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह का बहुत लंबा कैपेसिटर है तो हम लोग इसमें करते क्या है, हम लोग बैक से सॉल्व करते हुए आते हैं। सॉल्व करते 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 हमें पीछे की तरफ आना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ना है और फाइनली हमें कहाँ पहुँचना है, तो M और N पॉइंट के बीच पहुँचना है। तो हमने मान लिया कि हम पूरा कैपेसिटर सॉल्व करते आए। तो सबसे पहले देखना है कि फाइनल जंक्शन हमारा कौन है, तो ये M और N है। ये M और N पॉइंट हमारा लास्ट जंक्शन हुआ। लास्ट जंक्शन से पहले वाला जंक्शन कौन है, तो ये दोनों जंक्शन पहले वाला जंक्शन है। तो ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल हो, वैसे न्यूमेरिकल को, इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लास्ट जंक्शन से पहले वाले जंक्शन पे हम लोग फोकस करते हैं। तो लास्ट जंक्शन हमारा Mn है, उससे पहले वाला जंक्शन हमारा, ये मान लिया हमने PQ। ये PQ जंक्शन हमने मान लिया। तो हमने मान लिया कि इन सारे कैपेसिटर को हम इन्फिनिटी से सॉल्व करते करते आए और PQ जंक्शन तक हमने सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट फिगर हमारा कैसा होगा, तो नेक्स्ट फिगर हमारा ऐसा होगा। PQ, यहाँ पहले से C था और यहाँ पहले से कैपेसिटेंस था, M और N लास्ट जंक्शन था, P और Q के बीच में हम लोग ये सारे कैपेसिटर को हमने सॉल्व कर लिया। इन सब को हमने सॉल्व कर डाला, इन्फिनिटी से सॉल्व करते 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 करते। अब यहाँ कहाँ है ये तो डिटरमाइन है नहीं, ये अनडिटरमाइन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते करते लास्ट फाइनल कहाँ तक आ गए, तो PQ जंक्शन तक आ गए। तो मान लिया हमने P और Q के बीच में हमें टोटल कैपेसिटेंस कितना प्राप्त हुआ, C डैश। ये C डैश हमने मान लिया कैपेसिटेंस। लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट P and Q, लेट द capacitance be C dash between P and Q। P और Q के बीच हमने कैपेसिटेंस कितना मान लिया, C डैश, और पहले से कितना था, तो C मौजूद था पहले से। ठीक है, अब इन दोनों कैपेसिटेंस को हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल में है। तो फाइनल फिगर हमारा क्या हो जाएगा, तो फाइनल फिगर हमारा यहाँ पैरेलल में हमें पता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2, तो C प्लस C डैश। तो अब हम लोग देखें कि हमारे पास 2 पॉइंट है M और N। M और N, M और P के बीच, M और P के बीच कितना है, तो C है। M और P के बीच कितना है, तो C है। P और Q के बीच कितना है, तो C प्लस C डैश। कितना हो गया, दोनों पैरेलल में था तो C प्लस C डैश हो गया। अब ये दोनों क्या चीज में आ गया, तो सीरीज में आ गया। M और N के बीच टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, तो एक कैपेसिटेंस हमारा C है और दूसरा हमारे पास कितना है, C प्लस C डैश। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो हम लोग को पता है C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 अगर सीरीज में है तो सीरीज में हमारे पास ये हुआ। तो C1 है कितना, तो C के बराबर। C2 है कितना, तो C प्लस C डैश। फिर हम लोग देखेंगे C1 है कितना, तो C है। C2 है कितना, तो C प्लस C डैश है। और C इक्विवेलेंट कहाँ से कहाँ तक का कैपेसिटेंस होगा, तो M से N तक का कैपेसिटेंस मानेंगे हम लोग। तो M से N तक का टोटल कैपेसिटेंस हमारा इतना आ गया, C प्लस C डैश, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। C1 कितना है, तो C है। C2 कितना है, तो C प्लस C डैश है। तो C1 के जगह हमने C लिखा, C2 के जगह C प्लस C डैश, C1 प्लस C2। अब हमें ध्यान देना है कि C डैश तो अननोन था, C डैश तो हमने माना था, ये माना हुआ है।
तो सी डैश तो हटाना हमारा काम है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब एक जंक्शन पहले, mn तो लास्ट जंक्शन था, pq एक जंक्शन पहले वाला पॉइंट है, तो एक जंक्शन पहले तक के पॉइंट का हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी डैश माना। तो अगर हम लास्ट से सॉल्व करते करते m से n तक भी पहुंचते तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता, तो सी डैश ही होता। अगर हम लोग इन्फिनिटी से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, यहां तक का कैपेसिटेंस अगर सी डैश मानेंगे तो यहां तक का भी कैपेसिटेंस क्या होगा, सी डैश होगा। यहां तक का भी कैपेसिटेंस कितना होगा, सी डैश होगा। और यहां तक का भी कैपेसिटेंस कितना होगा, तो सी डैश होगा। ऐसा क्यों हम लोग बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं कि ये जो चेन है ये अनडिटरमाइन चेन है। तो ये अनडिटरमाइन चेन होने के कारण ये चेन कहीं भी समाप्त हो सकता है। तो चाहे यहां समाप्त हो जाए, चाहे यहां समाप्त हो जाए, अगर हम लोग किसी भी जगह सी डैश इक्विवेलेंट माने हैं तो हर जगह, हर जंक्शन पे कितना होगा, तो सी डैश ही होगा। यानी फाइनल अगर हम mn पे सी इक्विवेलेंट को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डैश लिख सकते हैं, सिंस सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी डैश। जब p और q तक सॉल्व किए, जब p और q तक हमने सारे कैपेसिटर को सॉल्व कर डाला तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी डैश मिलता है। तो p और q के बाद जो जंक्शन है m और n, तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, वहां से वहां तक भी हमारा कितना आना चाहिए, तो सी डैश। तो इस फिगर को जब हम लोग कैलकुलेट किए तो m से n तक का कितना माने थे, सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट को अब हम लोग क्या ले सकते हैं, तो सी डैश ले सकते हैं। तो सी इक्विवेलेंट के जगह हमने सी डैश लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सी डैश रहने दिए, ऊपर कितना हो गया, सी स्क्वायर प्लस सी डैश सी, नीचे क्या हो जाएगा, 2c प्लस सी डैश। दिस इम्प्लाइज दैट, ये इस साइड चला जाएगा, 2c सी डैश प्लस सी डैश स्क्वायर, सी डैश स्क्वायर, और इस साइड आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी डैश सी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सी स्क्वायर माइनस 2c डैश सी प्लस सी डैश सी माइनस सी डैश स्क्वायर, या इसको ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग, सी डैश स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, सी डैश स्क्वायर प्लस 2c सी डैश माइनस सी डैश सी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हमारे पास आएगा सी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग इसको फाइनली इसको इस फॉर्मूला पे ला सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो x के प्लेस पे कौन है, तो सी डैश है। a के जगह क्या है, तो a के जगह 1 है। b के जगह क्या है, तो b के जगह c है। और c के जगह क्या है, तो c के जगह माइनस सी स्क्वायर है। तो इस फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग सी डैश का वैल्यू ला सकते हैं माइनस बी। तो माइनस बी, x का वैल्यू क्या होता था, x का वैल्यू होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x के जगह हम लोग क्या मानते हैं, तो सी डैश मान रहे हैं। तो सी डैश इज इक्वल टू माइनस बी है कितना, तो c के बराबर है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर माइनस 4a है कितना, तो a है a है 1 और c है कितना, तो c है माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। a है कितना, तो a है 1। तो सी डैश कितना आ जाएगा, तो सी डैश विल बी माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर बाई 2। तो ये आ रहा है माइनस सी प्लस माइनस रूट 5c बाई 2। हम लोग ये देख रहे हैं, ऐसा हुआ। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, c कॉमन आ जाएगा, तो रूट 5 माइनस 1 रूट 5 माइनस 1 बाई 2c, और एक वैल्यू आएगा रूट c कॉमन ले लेंगे तो रूट 5 माइनस रूट 5, तो नेगेटिव कैपेसिटेंस नहीं होता है इसलिए कैपेसिटेंस इतना ही रह जाएगा। ये हो गया
टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी डैश। तो सी डैश कितना आ गया, √5 - 1/2C। दैट्स ऑल। थैंक यू।